गो अर्ली टू सिट इन फ्रंट। जुगाड़ पानी बैठा करके जाना, क्योंकि वहाँ की क्लासेस बहुत लॉन्ग होती है। के पीछे एक ना एक दलाल ज़रूर लग जाएंगे, तो उन मैगी चाउमीन ये सब तो एकदम नेगलेक्ट ही। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, फोकस्ड रहिएगा एकदम। मॉड्यूल्स के साथ एनसीईआरटी ज़रूर लेके जाइएगा। एनसीईआरटी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम सबा खान। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ही होंगे। तो चलिए बात करते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर ज्वाइनिंग एलन। लेट्स गो। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं मालूम होती है कोटा जाने से पहले, एलन जाने से पहले। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या क्या बातें हैं, जैसे टाइम को लेके, बैकलॉग को लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे मेन चीज़ आती है टाइमिंग। तो अगर आपको एलन में ऐसा है कि अगर आपको पहले जाना है तभी आप पहले आगे बैठोगे, और पहले मतलब कितना 5-10 मिनट पहले नहीं, मतलब ऑलमोस्ट वहाँ की क्लासेस स्टार्ट होती है 6:45 से, और आपको मतलब एलन 6 बजे, हमारे टाइम पे तो 6 बजे खुलता था भाई। 6 बजे लाइन लगी रहती थी, और ना मतलब आगे बैठने के लिए उसमें भी हमें सेकेंड या थर्ड सीट मिलती थी, फर्स्ट सीट बुक हो जाती थी। तो मतलब 5:55 मान लो 6 बजे तक हम लोग जाते थे, तब जाके हमें आगे की सीट मिलती थी, वरना आगे की सीट तो भूल जाओ। स्टार्टिंग में तो भाई 1 महीना तक तो ऐसा हुआ है कि हैं ये आगे की सीट मतलब कभी खाली नहीं रहती है क्या, ये बच्चे आते कब है, ये एलन से जाते ही नहीं है क्या, ऐसा लगेगा आपको। वहाँ का यही है, गो अर्ली टू सिट इन फ्रंट। जुगाड़ पानी बैठा करके जाना, क्योंकि वहाँ की क्लासेस बहुत लॉन्ग होती है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा की एक क्लास होती है, फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, और फिर उसके बाद एक क्लास होती है। पूरे एक दिन में 4 क्लासेस होती है, और हर क्लास के बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, और फिर उसके बाद फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। भाई वो 1.5 घंटे में पूरा आपकी बॉडी एकदम ज़्यादा दुखने लगेगी। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा दुखेगी, क्योंकि वहाँ की सीट ऐसी है, लोहे की सीट रहेगी, कोई कंफर्टेबल नहीं मिलेगा बस। हाँ, और सबसे सबसे वृत्ति काम वहाँ का ये है एसी। वो एसी अगर आपके सर पे है तो आपको ठंडी लगेगी, आपसे दूर है तो आपको गर्मी लगेगी। और बच्चे जो रहते हैं सबका रिमोट है नहीं, तो मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं, और चालू बंद यही होता रहता है। तो भाई अपना जुगाड़ पानी बैठा के जाना। मैं तो कम्बल तो नहीं, शॉल लेकर के जाती थी। अटेंटिव इन क्लास में अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि मतलब लॉन्ग क्लासेस है तो मतलब ध्यान इधर उधर जाता ही है। मोबाइल फ़ोन साइड रखिएगा, साइलेंट रखिएगा, बट बी अटेंटिव इन क्लास एनी हाउ। मॉड्यूल्स तो मंगवाया ही जाएंगे आपके साथ, बट मॉड्यूल्स के साथ एनसीईआरटी ज़रूर लेके जाइएगा। एनसीईआरटी स्टार्टिंग में तो बिल्कुल लेकर के जाइएगा, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में मॉड्यूल से आपको इतना वो नहीं लगेगा, तो एनसीईआरटी आपको ठीक लगेगा स्टार्टिंग में। तो एनसीईआरटी ज़रूर लेकर के जाना है स्टार्टिंग फेज़ में। और वहाँ पे ऐसा रहता है मतलब कि अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप तुरंत हाथ उठा करके डाउट पूछिए। तो प्लीज़ शर्माइएगा मत, बहुत शर्माते हैं सब, मैं भी बहुत शर्माई थी। फिर उसके बाद मतलब डाउट पूछिएगा, फोकस्ड रहिएगा एकदम। और मतलब जो होमवर्क देंगे ना, वो मतलब डेली होमवर्क देते हैं, भले 5-6 ही क्वेश्चन दे, बट होमवर्क ज़रूर देंगे सारे सब्जेक्ट्स में। तो आप प्लीज़ होमवर्क करके जाइएगा, रेगुलर होमवर्क करके जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा। जो क्लास में पढ़ाए रहेंगे बस आपको वही रिवीजन करना है, और नेक्स्ट डे आपको फिर से दूसरा होमवर्क मिल जाएगा। वही आपको डेली यही शेड्यूल फॉलो करना है भाई, इसमें बैकलॉग ही नहीं लगेगा अगर आप ये शेड्यूल फॉलो कर लिए तो। कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको अगले दिन पढ़ के वापस से जाना है, रिवीजन करके जाना है, और जब संडे आएगा या सैटरडे या हॉलीडे आएगी तो आपको पूरा वीक का रिवाइज कर लेना है बस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बीमार नहीं पड़ना है, कुछ भी करके गर्म पानी पी के और एसी बंद करके, एसी ना यूज़ करके, कुछ भी करके, बस इतना ध्यान रखना भाई प्लीज़, बीमार नहीं पड़ना है। क्योंकि अगर एक बार वहाँ पे बीमार पड़ जाते हैं ना, तो फिर मतलब बैकलॉग आ जाते हैं, और फिर उसके बाद मतलब पेरेंट्स से दूर रहते हैं तो उतनी अच्छी केयर नहीं मिल पाती है। इसलिए प्लीज़ बीमार नहीं पड़ना है, बस अपना ख्याल रखना है सबसे ज़्यादा। तो अच्छा खाना खाना है। हॉस्टल का खाना मतलब क्या ही बोलना, हॉस्टल के खाना को तो दाल में तेल रहता है कि तेल में दाल रहता है, पता ही नहीं चलता है।
तो बस अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना है, फ्रूट्स खाते रहिए और मतलब आलमंड्स वगैरह खाते रहिए, यही सब खाइए और बिलीव इन योर सेल्फ। बस खुद पे भरोसा रखो, मेहनत करो, अच्छा खासा मतलब ध्यान दो खुद पे, अच्छा खाना खाओ। तो कैफ़े वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैगी चाउमीन ये सब तो एकदम नेगलेक्ट ही करना है। हाँ मैंने भी नहीं किया था, तो स्टार्टिंग में मैं भी झेली, फिर उसके बाद नेगलेक्ट करना आ गया। अब तो ऐसा हुआ है कि घर आ गई हूँ फिर भी अब वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब अच्छा ही खाना मतलब नॉर्मल खाना ही अच्छा लगता है। कि आप वहाँ जाओगे ना तो आपके पीछे एक ना एक दलाल ज़रूर लग जाएंगे, तो उनसे पहले मतलब नेगलेक्ट हो जाइएगा किसी तरह, वरना वो जो हॉस्टल का रेट रहेगा ना उसका 2 गुना बढ़ा के बताएंगे। फिर वो हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे वहीं एलन बिल्डिंग के मुश्किल से 100, 200, 500 मीटर ऐसे में मिल जाएंगे, मतलब आसपास में ही। और वहीं पे आपको लॉन्ड्री और खाना सब कुछ मिलेगा वहीं पे। टाइमिंग, लड़कियों की टाइमिंग ऐसे 7 बजे तक रहती है, सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक, और लड़कों का टाइमिंग ऐसे 9 बजे तक रहता है। रही बात बैकलॉग की, तो बैकलॉग देखो यार, ना चाहते हुए भी बैकलॉग हो ही जाता है। तो बैकलॉग क्लियर करने का सबसे बेस्ट डे वही होता है सैटरडे के बाद, जो हमें संडे मिलता है, क्योंकि फिर अगर हम उसे इकट्ठा करेंगे लास्ट तक के लिए तो फिर तो हो गया, फिर तो वो हमारे सर पे रह गया और फिर वो क्लियर नहीं होता है भाई। तो क्लियर रखना बैकलॉग प्लीज़। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब, लाइक। ओके गाइस, बाय बाय।